वो आ करके घर तोड़ दिया। घर तोड़ने का सीओ था, सीओ के पैर पर गिर के माफी हम लोग मांगे कि सीओ साहब 8 रोज का टाइम ले लीजिए। कल बोला कि 1 मिनट का वक्त नहीं है। विश्वास और भरोसे का प्रतीक, उचित दाम पर सही उत्पाद का ब्रांड कॉन्सेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। कल 11 बजे से यहाँ प्रशासन सीओ उसके बाद दरोगा आके मन जो हुआ सो अपना आके घर द्वार सबका तोड़ ताड़ दिया है। उसके बाद ना इनके पास खाने के लिए कोई सामान है, अभी न रहने के लिए सामान है। बरसात में बाल बच्चा सब रो रहा है और मानवता को यहाँ तार तार किया गया है। लेकिन अब जिसके साथ अन्याय हुआ है वो लोगों को भी समझना चाहिए। हम लोग भी उनके पक्ष में हैं और रात से ही हैं यहाँ पे, जो उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। अभी हम मौजूद हैं सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड अंतर्गत डहरिया पंचायत के SH 91 पर। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर SH को जाम किया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि एक नज़ारा इधर भी दिखा दे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ इमरान खान और आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। और आज हम यहाँ पर उस दर्द को रिकॉर्ड करने वाले हैं, यहाँ के लोगों का, जो उनके दिल से छलकते हुए आंसू को कोई पोंछने वाला अब तक नहीं आया है। और यहाँ के अधिकारी का जो रवैया था इन लोगों को नहीं भाया और सड़क को जाम कर दिया। क्या वजह है, आइए हम यहाँ के परिजनों से जानते हैं, यहाँ के ग्रामीणों से जानते हैं और इस समाज से जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था। आखिर ऐसे गरीबों का घर को तोड़ करके हटा दिया गया और यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, रहने के लिए कुछ भी घर नहीं है। यहाँ के लोगों की माने तो कह रहे हैं कि 40 घर यहाँ पर टूटा हुआ था। क्या नाम हुआ आपका सर? नित्यानंद यादव। देखिए, ये जो आप लोग जाम कर रखे हैं सभी लोग, यहाँ घर भी टूटा हुआ है, क्या वजह रहा और क्यों घर टूटा, आप लोग क्यों जाम कर रखे हैं? घर दोनों पार्टी में विवाद चल रहा है, इसीलिए। हाँ, विवाद चल रहा है। हाँ, पहले से जी। तो वो बोलता है कि सड़क चाहिए हमको जी, तो सड़क नहीं दिया, इसी कारण दोनों में विवाद चल रहा था। ये तो यहाँ जो सड़क को जाम करके रखा गया है, यातायात बाधित है, लेकिन यह तोड़ा गया है इसीलिए घर तोड़ा। हाँ, घर क्यों तोड़ा, कहाँ रहेगा? और कुछ महिला कौन घर कौन तोड़ा है? कौन? ब्रह्मदेव यादव तोड़ा है। ब्रह्मदेव यादव? हाँ हाँ, अजय सीओ साहब ने तोड़ल प्रशासन। जी, क्या है आखिर वजह क्या रहा है तोड़ने का? आइए, हमारे साथ है यहाँ पे ग्रामीण है। क्या कैसे टूटा और यहाँ पे क्यों टूटा? वजह यही है सर जी, जो पार्टी तोड़वाया है उसको रोड से, उसको पीछे जमीन है, उसको कहना यही है मेरा जमीन रोड तक होना चाहिए। ठीक है, मेरा रास्ता नहीं है सर, चेक किया जाए उसका 3 साइड से जी, जिसमें घर है 3 साइड से रास्ता है, सड़क है। यानी मैं आपको बता दूं कि यह जो अतिक्रमण को हटाया गया है, अतिक्रमण मुक्त किया गया है, इसका वजह रास्ते को लेकर के है। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जो पीछे जिनका ज़मीन है उनको पहले से रास्ता यहाँ पर दिया गया है, रास्ता है उनको आवाजाही के लिए, लेकिन फिर भी प्रशासन जो आकर के तोड़े, इससे पहले नोटिस दिए थे सर, नोटिस दिए थे हमको, सीओ साहब दिए थे। ठीक है, हमको ऊपर से नहीं मिला था। ठीक है, वो फर्जरी नोटिस मिला है। ठीक है, कल जब आया ना यहाँ पर तोड़ने के लिए तो खुद सीओ साहब बोला नहीं, हमको ऊपर से नोटिस है। जब ये तोड़ के चल गया और पदाधिकारी जो आया तब मालूम हुआ जो हमको ऊपर से हम लोग कोई नोटिस नहीं दिए हैं। नहीं तो ये जो जाम कर रखे हैं, जैसा कि जानकारी आप लोग शाम से ही जाम किए हुए हैं, लेकिन ये कब तक आप लोग जाम करके? जब तक जी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। देखिए, परिजनों का कहना है कि अगर जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ पर रास्ते को रोक करके रखेंगे। मंत्री अच्छा कोई है यहाँ, मंत्री आके हमको न्याय दिलवाए, या अभी तक कोई पदाधिकारी नहीं आया है। उनके तरफ से जब तोड़वा के गया है तो अभी तक कोई प्रखंड से नहीं आया है। ठीक है, वहीं दूर से दूर देख के चल जाता है। देखिए, ये कहाँ तक सच है और प्रशासन आखिर क्यों चुप्पी लादी हुई है, ऐसे लोगों से अब तक क्यों नहीं मिल रहे हैं? जो यहाँ ग्रामीणों का कहना है, पीड़ितों का कहना है कि जो बड़े से बड़े अधिकारी हैं वो हम तक पहुँचे और हमसे पहुँच करके हमसे यह आश्वासन दे हमको कि हमें यह जो बर्बादी हुआ है, हमारी जो बर्बादी हुई है, उसको पूरा कैसे किया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अनिश्चितकालीन
रोड को जाम करके रखे हुए हैं परिजन, और उनका एक ही कहना है जब भी बड़े पदाधिकारी आएंगे या कोई मंत्री आते हैं तभी हम लोग इसको यहाँ से रास्ता को आवाजाही सुचारू रूप से चालू होने देंगे। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि आप ये दिखाएं कि ये जो नज़ारा है यहाँ पर जो भी यहाँ के लोग थे, बासिंदे थे, गरीब थे, उनको रहने के लिए उनको घर नहीं है, अभी खाने के लाले पड़ चुके हैं, उनको कुछ भी क्या कुछ पर ब्रह्मदेव यादव रास्ता मांग रहे थे, हम लोग रास्ता नहीं दिए थे। इसके लिए 2 साल पहले विरोधी किया, विरोधी करके वो क्या ज़मीन के कब्जा जमाबंदी है उसको जा कर के तोड़ दिया, दाखिल खारिज को जा कर के तोड़ के वो क्या थाना में केस कर दिया। केस के बदला केस लड़े हम लोग, केस लड़ते लड़ते वो क्या नोटिस कुछ नहीं किया, वो आ करके घर तोड़ दिया। घर तोड़ने लगा सीओ था, सीओ के पैर पर गिर के माफ़ी हम लोग मांगे कि सीओ साहब 8 रोज का टाइम ले लीजिए। कल बोला कि 1 मिनट का वक्त नहीं है। हम सीओ साहब और वीडियो से यही चाहने थे थाना प्रभारी से कि यहाँ से नहीं सीओ साहब थे, उससे हम यहाँ ये चाहते हैं कि यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाइए, और थाना प्रभारी से हम ये विनती कर रहे हैं कि यहाँ से ट्रांसफ़र उसका घर डहरिया पड़ता है। हमारा सामान जबरदस्ती लूटपाट कर ले गया। कौन ले गया? ब्रह्मदेव यादव जबरदस्ती फोर्स के अति बदमाश के हाथ से घर जीपीसी लगवा के सीओ के पास से थाना प्रभारी से तोड़वा दिया, तोड़वा के घर द्वार ख़त्म कर दिया। हम लोग को रहने का व्यवस्था नहीं है, हम लोग को रहने का व्यवस्था चाहिए। देखिए, इससे पहले जो है ना ब्रह्मदेव यादव और इधर जो ये पार्टी जिसका घर टूटा हुआ है, इस दोनों से जो है ना मामला चल रहा था थोड़ा दिन से। उसके बाद जो है ना वो इससे थोड़ा रास्ता मांग रहा था कि हमको इतना रास्ता दीजिए। ये पंच दोबारा जो है ना उसको बोला कि आपको जब उतना बड़ा रास्ता है तो इधर से क्या चीज़ का मिलेगा, किसी का घर तुड़वा रहा है तो बोला ठीक है, पंच से वो निकल गया। उसके बाद निकलने के बाद वो धीरे धीरे इस पर जो है ना कोई कानून कार्रवाई किया। उसके बाद वो कानून से जीत गया तो जो है ना हम लोग को ये 1 मिनट सीओ जैसे हम लोग को चीज़ का पता नहीं था कि ऐसा बात होने वाला है। तो जैसे एक रोज़ वो बोला कि ऐसा आपके घर में बात है, बड़े बाबू आके बोला, तो हम लोग बोले चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं। हम लोग भी उधर आगे पीछे करने लगे। तो तब तक में जो है ना कल एकदम जो है ना आया, जैसे सीओ बाबू, बड़ा बाबू, या जैसे 200-250 फोर्स था, फोर्स के साथ 2 जेसीबी था, और जिधर पार्टी बोला ब्रह्मदेव यादव बैठ के जो है ना सारे घर तोड़वा दिया। जैसे बोला सरकारी ज़मीन है, जहाँ सरकारी ज़मीन नहीं भी था वो भी घर जितना भी था ना पूरा, जैसे खाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं रहने दिया। मकान का घर था, सामान तक काटो 20 आदमी का घर टूट गया। भैया कल 11 बजे से यहाँ प्रशासन सीओ उसके बाद दरोगा आके मन जो हुआ सो अपना आके घर द्वार सबका तोड़ ताड़ दिया है। उसके बाद ना इनके पास खाने के लिए कोई सामान है, अभी न रहने के लिए सामान है। बरसात में बाल बच्चा सब रो रहा है, अभी तक न विधायक न तो कोई प्रशासन अभी तक कोई देखने के लिए नहीं आया है। रो रहा, खाने के लिए भी तरस रहा है। क्या दिक्कत क्या थी, क्यों तोड़ा घर तोड़ा? पहले कोई तरह का विवाद था, रास्ता मांग रहा था, बीच मतलब क्या कहते हैं दरवाजे होकर रास्ता मांग रहा था। रास्ता नहीं देने पर प्रशासन को, उसके बाद सीओ साहब के लोग जैसे वो अपना मेजरमेंट करके उसके बाद घर आके घर तोड़वा दिया। तो सुनते हैं हम लोग को, तो सीओ साहब से हम कॉल किए, सीओ साहब फ़ोन नहीं उठाए। अब पता चला कि ऊपर से मतलब जो है एसडीएम साहब का आदेश है अतिक्रमण हटाने का, तो उसी दरमियान में हटाया गया है। अब आगे क्या कार्रवाई होगा हम लोग बात करते हैं। हम तो बाहर से दिल्ली से अभी किए तुरंत रास्ता को जाम कर दिया। लोगों का मांग है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक न्याय मिलना चाहिए, न्याय के लिए हम लोग आए हैं। बुलाते हैं एसडीएम साहब को, सबसे बात करते हैं, आगे क्या होता है हम लोग बात करके तब आगे हम लोग बताएंगे क्या हो। रास्ता जाम हटना चाहिए, हटेगा। हम लोग आरोप तो लोगों का सही है, मानवता रहना चाहिए पदाधिकारी के भी नज़र में। कानून अलग चीज़ है और मानवता अलग चीज़ है, और मानवता को यहाँ तार किया गया है। लेकिन अब जिसके साथ अन्याय हुआ है वो लोगों को भी समझना चाहिए। हम लोग भी उनके पक्ष में हैं और रात से ही हैं यहाँ पे, जो उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और इस पे अभी हम संजय भैया आए हैं, सब मिल के बात करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम रास्ता जाम जो है सो हट जाए और इन लोगों को न्याय भी मिले। और इन लोगों के साथ जहाँ जो जाना लगभग 2-3 साल से जो केस बहुत दिन से चल रहा था, ये भी लड़ रहे थे। ठीक है, जमीन इसी का है, ठीक है, रसीद भी कटता है, रजिस्ट्री भी हुआ है जमीन, ठीक है। ये जमीन रसीद कटाने के
के बाद क्या होता है कि जमीन वाला का जमीन है, रसीद काटता था तो तभी तो उसको देखना चाहिए ना कि जमीन इसका नहीं है। ठीक है, ये तो कई बार उसको चेक करके, जब हम गए खुदे रसीद के बारे में हम पूछे उसको तो बताया गया कि रसीद कटता है जमीन का। जैसा कि आपने सुना, यहाँ तमाम लोगों का कहना है कि जो भी परिवार है यहाँ उनको न्याय मिलना चाहिए। और अभी यहाँ पर जो छातापुर के उप प्रमुख है वो भी आए हुए हैं, जो यहाँ के समाज सेवी हैं वो भी आए हुए हैं। सभी लोग मिल करके इन परिजनों से भी बात कर रहे हैं कि रास्ता को सुचारू रूप से चालू कर दिया जाए। फिलहाल जो उनके साथ अन्याय हुआ है उनके न्याय के लिए सभी लोग एकत्र होकर के उनके साथ खड़े उतरने का यहाँ पर वादा भी कर रहे हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि यह रास्ता बहाल कब होती है। मैं आपको बता दूं कि यह कल शाम से ही यहाँ पर रास्ते को बाधित किया गया है, जो SH91 है, और इसको बाधित करके यहाँ से आवाजाही को रोक दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सभी आक्रोश है, यहाँ के ग्रामीण भी आक्रोशित हैं कि ऐसा जो हुआ है, जो एक गरीबों के साथ हुआ है, जो बिल्कुल ही ना कहने वाली बात है कि इस तरह के जो प्रशासन की रवैये हैं उससे सभी नाखुश है। तो अब प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेती है, प्रशासन ऐसे परिवार के लिए क्या कुछ करती है जिनको एक वक्त रोटी खाने के लिए भी लाले पड़े हुए हैं, वैसे परिवार के लिए प्रशासन और आला अधिकारी आते हैं कि नहीं आते हैं, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही। बने रहे MK न्यूज़ इंडिया के साथ इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार। साई हॉस्पिटल हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख तक दिल्ली के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों के द्वारा सभी प्रकार के छोटे एवं बड़े ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा किए जाते हैं।